हेलो आर्नोल्ड, क्या कोई आने वाला है? तो तुम उनकी बातों में मत फंसना। वो शायद सेल्स वाले हो सकते हैं या उनसे भी बुरे। कल्टिस्ट, ध्यान रखना, कल्टिस्ट से कोई खतरा नहीं होता। ऐसा सिर्फ तब तक होता है जब तक तुम अपनी सारी चीजें उन्हें ना दे दो। सिर्फ तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से कल्ट लीडर्स के पास बहुत सारी दौलत होती है। तुम क्या सोच रहे हो आर्नोल्ड? तुम खुद का एक कल्ट शुरू करना चाहते हो और फिर लोग तुम्हें अपनी सारी चीजें देंगे। होनो हाना एक फुट रेटिंग वाला कल्ट था। एक बार उसके पास 30,000 लोग इकट्ठा हुए और इसके फाउंडर थोगन फुकुनागा ने एक सेशन के $900 चार्ज किए थे। खैर, बाद में उन्हें जेल हो गई। आर्मी, तुम्हें सच में लगता है लोग तुम्हें ऐसे फॉलो करेंगे? एक कल्ट को एक ब्राइट और कैरिस्मेटिक लीडर चाहिए होता है। तुम्हें भी कुछ बड़ा सोचना होगा। कल्ट मेंबर को उनके चाहने वालों से दूर रखो। विनाश के बारे में बता के उन्हें डराओ और उन्हें भरोसा दिलाओ कि मरने के बाद वो स्वर्ग में जाएंगे। तुम अपने कल्ट के लोगों को एक डोनट के बदले ये वादा कर रहे हो कि मरने के बाद उन्हें अनगिनत डोनट्स मिलेंगे। खैर, हाँ, शायद तुम्हारी बात कोई मान भी ले। पूरी दुनिया में तकरीबन 100 मिलियन के आसपास ऐसे लोग हैं, जिसका मतलब ये है कि हर 40 लोगों में से एक इंसान ऐसा है। अगर तुम्हारी कंपनी में 40 से ज्यादा लोग हैं, इसका मतलब ये है कि उनमें से एक इंसान किसी कल्ट का हिस्सा हो सकता है। लगता है तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया। आखिर एक बेघर इंसान तुम्हें क्या ही दे सकता है? ना पैसा और ना ही कोई पोजीशन। उसकी तो कोई फैमिली भी नहीं है जिससे तुम्हें कुछ मिल सके सिवाय उसके कपड़ों के। लेकिन मुझे पता है वो तुम्हें नहीं चाहिए। हाँ, ये हकीकत है। बहुत से देशों में आज भी कल्ट्स गरीब और पिछड़े हुए लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं। वहीं वेस्टर्न कंट्रीज में वो मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं। वाह आर्नोल्ड, तुमने कर दिखाया। ये लोग तुम्हें मानते हैं। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। शायद तुम कुछ ज्यादा ही आगे आ गए। ओह, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया आर्नी। लगभग सभी कल्ट्स लीडर्स का अंत पूरा होता है। बियर्ड वाले इंसान ज्यादा पसंद आते हैं। एक महीने में बियर्ड सिर्फ आधा इंच बढ़ती है। एक आदमी ने सबसे बड़ी बियर्ड रखी जो कि 18 फीट लंबी थी। ये 2 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। विमेंस ने भी इसमें अपने नाम रिकॉर्ड किए हैं। 11.8 इंचेस। सब्सक्राइब करें अगर आपके इतनी भी बियर्ड नहीं आती। अब आर्नोल्ड बियर्ड उगा रहा है। आर्नी, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक 100 में से 98 लोग ज्यादातर क्लीन शेव रखते हैं। ठीक है सुपरमैन, एक बियर्ड से तुम्हें सुपर पावर्स मिलती हैं। ये तुम्हें किसी भी प्रकार की एलर्जी से बचाती है, यहाँ तक कि स्किन कैंसर से भी। साथ ही बियर्ड के होने से आपके स्टेरिंग कॉन्टेस्ट को जीतने के चांसेस 63% तक बढ़ जाते हैं। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो इसे किसी और दोस्त के साथ खेलो, बिल्कुल उन साइंटिस्ट की तरह जिन्होंने ये पता लगाया है। आर्नोल्ड, अब तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। शुरुआती 10 दिन की बियर्ड विमेंस को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हें अपनी बियर्ड का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बियर्ड में एक डॉग के फर से भी ज्यादा कीटाणु होते हैं। और सिर्फ कीटाणु ही नहीं, ओरेगोन में एक इंसान अपनी ही बियर्ड में यीस्ट उगाकर बियर बनाता है। 2012 में एक इंसान ने अपनी बियर्ड के 9 बालों में एक नए प्रकार की यीस्ट उगाई थी। तुम आज भी इस बियर की बोतल को $7 में खरीद सकते हो। आर्नोल्ड, जाकर शेव करो। तुम बहुत बेकार लग रहे हो। तुम बहुत गंदे हो गए हो। हे दोस्त, क्या हुआ? क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को बुलाया है और वो मान गई? ये तो बहादुर लड़की है। तुमने सोचा है तुम उसे कैसे खुश करोगे? हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लेता। आर्नोल्ड, क्या तुमने फैसला कर लिया कि तुम मिल्क, एग, चिकन, फिश, बीफ, सोय, नट्स और श्रिम्प से एक पाई बनाओगे? ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। ये 8 सबसे ज्यादा एलर्जी करने वाले फूड हैं। 90% एलर्जी इन्हीं की वजह से होती है। असल में एलर्जी से कैंसर का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए पैनक्रियाटिक कैंसर का खतरा 57% कम हो जाता है। तो तुम लगभग 20 साल ज्यादा जियोगे। सबसे रेयरेस्ट एलर्जी में से एक वाटर एलर्जी है, जिसके केवल 50 केसेस ऑफिशियली रिकॉर्ड हुए हैं। जब स्किन पानी के कांटेक्ट में आती है तो छाले पड़ जाते हैं। वैसे पानी के अलावा सलाइवा और स्वेट से भी एलर्जीज हो सकती हैं।
उनकी किस्मत खराब है, लेकिन कम से कम ये लोग पानी पी सकते हैं। हर साल 2 लाख लोग एलर्जी से मर जाते हैं, यानी कि एक दिन में 24 लोग, हर 1 घंटे में 1। ऐसा है एलर्जी रोलेट। अब तक तो कोई नहीं मरा, लेकिन आर्नोल्ड, मैं तुम्हारी जगह होता तो पीनट्स नहीं खाता। चिंता मत करो आर्नी, वो ठीक हो जाएगी, बस कुछ इंजेक्शंस के बाद। क्या तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम्हारी रोमांटिक डेट एलर्जी अटैक की वजह से खराब हो गई? कोई बात नहीं, तुम्हें पता है ना, इससे भी बुरी चीजें हो सकती हैं। एक थ्योरी के मुताबिक नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू की लड़ाई के समय एलर्जी हो गई और शायद इसी वजह से फ्रेंच इस बैटल को जीत नहीं पाए। आर्नी दोस्त, क्या तुम्हें यकीन है कि जिस लड़की को एलर्जी है उसे फ्लावर्स देना सही रहेगा? ये सबसे कॉमन एलर्जी में से एक है और लगता है इस लड़की को हर चीज से एलर्जी है। या तुम्हें लगता है कि किस्मत तुम्हारे साथ है? मिस्टर बीस्ट, बढ़िया। आर्नोल्ड, ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है और तुम किसी भी चैलेंज में हिस्सा ले सकते हो। मिस्टर बीस्ट पिछले 9 सालों में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब ब्लॉगर है, जिसने प्यूडीपाई को पीछे छोड़ दिया है। और अब मिस्टर बीस्ट तुमको $1 मिलियन दे रहे हैं और तुम्हारा चैलेंज ये है कि तुमको ये सबसे बड़ी सुपरमार्केट में खर्च करने हैं। हाँ, वो जरूर नया सुपर हीरो बनना चाहता होगा, पर उसके अच्छे कर्मों की एक भयानक सच्चाई भी है। अफवाह थी कि मिस्टर बीस्ट सुपरमार्केट जाएंगे और सबकी कार्ड्स के पैसे देंगे, और वहाँ कहीं 100 लोग खड़े थे, मुफ्त की चीजों का वेट कर रहे हैं। और तब जिमी को पता लगा। वो जानबूझकर सुपरमार्केट नहीं गया ताकि वो सरप्राइज इफेक्ट को अपने सोशल एक्सपेरिमेंट्स के लिए बचा सके। और जितने भी वहाँ लोग थे, उन्होंने अपनी कार्ड्स भरी और चले गए। पर कुछ अच्छे लोग भी थे। उन्होंने सब खराब होने से पहले सुपरमार्केट स्टाफ की मदद की और सारे सामान को जगह पर रखा। पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारे पास $1 मिलियन हैं और खर्च करने के लिए 5 मिनट्स हैं। हम कहां से शुरू करें? 50 PlayStation 5s, उनके लिए 50 बड़े टीवीज, 800 स्नीकर्स के पेयर, काश ये तुम्हारे साइज के हो। आर्नी, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, और कुछ मेरे लिए भी लो। शुक्रिया दोस्त, मुझे गिफ्ट देने के लिए कमेंट करें। आर्नी, तुमने $1 मिलियन खर्च कर ही दिए। तुम कैसे पे करना चाहोगे? कैश? उप्स, ओ, ये एक मजाक था। ये बस एक मोनोपोली मनी थी। कपड़े पहन लो आर्नी, क्योंकि तुम्हारी ऐसी बॉडी की वजह से हम अपनी फीमेल ऑडियंस को खो सकते हैं। श्वार्ज़नेगर और अपने बीच सिमिलैरिटीज ढूंढ रहे हो? तुम्हारे अंदर एक तो है, और वो है तुम्हारा नाम। अगर तुम्हें उसके जैसी बॉडी बनानी है तो तुम्हें वर्कआउट शुरू करना पड़ेगा और अपने रोज के खाने को भी छोड़ना होगा। या शायद तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं। आर्नोल्ड, क्या तुम सीरियस हो? स्टेरॉइड्स, पहली बात ये गैर कानूनी है, और दूसरी बात मैं फिर से बोलता हूँ, ये गैर कानूनी है। प्रोटीन कंपाउंड्स वाली मसल्स मसल के फटने से बनती हैं, जो कुछ दिन में ठीक हो जाती हैं, और मसल्स और मजबूत और बड़ी हो जाती हैं। स्टेरॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर जाने के बाद हार्मोन्स बन जाते हैं, और फिर बॉडी दुगनी स्पीड से ठीक होने लगती है, और साथ साथ अचानक से मसल्स भी काफी बढ़ने लगते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन लेने के बाद बॉडी में अजीब बदलाव होने लगते हैं। तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स बढ़ने लगेंगे, टेस्टिकल का साइज घटने लगेगा, और बिना बात गुस्सा आएगा। हालांकि मुझे पता है कि ये कैसे और क्यों होता है। कोई बात नहीं आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हारे पास कुछ तो बड़ा होगा। ऐसा लगता है कि ये फालतू ट्रीटमेंट तुम्हारे जैसे आलसी लोगों के लिए ही बना है। असल में स्टेरॉइड लेने का मतलब तुम्हें वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। जाहिर है, इतना सारा टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद तुम्हारा लिबिडो भी बढ़ेगा। तुम्हें तुरंत फिजिकल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। हे आर्नोल्ड, चलो भी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो तुमने अपनी फोटोज डेटिंग ऐप पर अपलोड करने का सोचा है। मुबारक हो, तुम्हें मैच मिल गया। उसकी फोटोज को देखकर लगता है कि तुम दोनों के बीच बहुत कुछ कॉमन है। तुम उसे पहली डेट पर सरप्राइज कैसे करोगे? बढ़िया आर्नोल्ड, तुम दोनों पक्का एक दूसरे के लिए बने हो। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, मैं देख सकता हूँ कि तुम अकेले नहीं उठे हो। क्या तुम डर गए आर्नोल्ड? मैं तुम्हें बताना भूल गया, टेस्टोस्टेरोन औरतों पर अलग ही तरह से असर करता है। उनके चेहरे पर लड़कों की तरह बाल आ जाते हैं,
उनकी आवाज भारी और रफ हो जाती है। पर इतनी तेज मत भागो, ये खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारा दिल उतना हेल्दी नहीं है जितना पहले था। अब तुम्हें आसानी से हार्ट अटैक आ सकता है। हम अपनी किस्मत को नहीं चुनते, बल्कि वो हमें चुनती है। आर्नोल्ड, बचकर! वाह, लगता है यहाँ किसी ने रेडियो एक्टिव वेस्ट फैलाया है। हे आर्नोल्ड, अब तुम सुपर हीरो बन सकते हो। आपको पता है मार्वल के वोल्वरिन को असलियत में बेजरमैन कहने वाले थे, तो ऐसे में तुम 20 स्कंक पैकरमैन हो। बढ़िया है, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सुपर हीरो के पास 3 सुपर पावर्स हैं। पर आर्नी, तुम अकेले नहीं हो जिसके पास सुपर पावर्स हैं। जैसे कि जापान के तलवारबाज इसाओ माची 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही बुलेट को भी काट सकता है। सर्बिया के स्लाविश पैकेज 20,000 वोल्ट के बिजली के झटके झेल सकते हैं, और वो ये झटके लेते लेते खाना भी बना सकते हैं। नीदरलैंड्स के विम हॉफ घंटों तक 0 टेम्परेचर से ज्यादा तक की ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपने अंडरपैंट्स में माउंट एवरेस्ट तक भी चढ़ चुके हैं। तुम्हारा क्या आर्नोल्ड? वाह, मुबारक हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने स्कल से कील ठोक पा रहे हो, डैम्स बना रहे हो और अपने शरीर पर सुपर फ्लाइज को भी पैदा होने दे रहे हो। पर सच में, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सुपर पावर अटपटी सी है, तो डीसी कॉमिक्स के डॉग वेल्डर से मिलो, जिसके पास डॉग्स को अपने दुश्मनों पर वेल्ड करने की सुपर पावर्स थी। और एक्समैन के ज़ाइडगीस्ट ने पूरी रात ड्रिंक करने के बाद ये पता लगाया कि वो एसिड की उल्टी करता है। तुम्हें पता है बैटमैन की नेटवर्थ $98 बिलियन है। लगता है कि सुपर हीरो बनना बहुत ही कमाल का बिजनेस है। और सुपरमैन कॉमिक बुक की सबसे पहली कॉपी ऑक्शन में $3.5 मिलियन में बिकी थी। और अगर गूगल पर आई रिक्वेस्ट से पता लगाएं, तो पता चलता है कि स्पाइडरमैन यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट से ज्यादा पॉपुलर है। आर्नोल्ड, मुझे पता है ये बहुत कूल है, पर फिर भी सुपर हीरो का मेन काम अपनी तारीफों में डूबे रहना नहीं, बल्कि अच्छाई के लिए लड़ना है। हे दोस्तों, दुनिया खतरे में है। दुनिया तुम्हारे बिना खतरे में है। ठीक है, फिर मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं। तो तुम्हें इस होने वाली सर्जरी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। 1908 में चार्ल्स गाथरी ने पहला कामयाब हेड ट्रांसप्लांटेशन किया था। हालांकि उन्होंने ये डॉग्स पर किया था। उनमें से एक सिर को डॉग के गर्दन पर उल्टा सिलकर लगाया था। 1950 में डेमाखॉव ने दूसरे सिर की फुल फंक्शनिंग अचीव करी। उसने 20 डॉग्स के सिरों की हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी करी। फिर एक डॉग का सर दूसरे की बॉडी पर ट्रांसप्लांट किया गया। और फिर एक मंकी था जिसने ट्रांसप्लांटेशन के बाद डॉक्टर को काटने की कोशिश करी। 2013 में सर्गियो कैनावेरो ने ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट के प्लान की घोषणा की थी, जिसकी कॉस्ट $12.8 मिलियन थी। 2017 में उसकी लीडरशिप के अंदर मरे हुए इंसान के सर को लाश पर ट्रांसप्लांट किया जाता था। वैसे ये तुम पर अच्छा लग रहा है आर्नोल्ड। अब तुम्हारे पार्ट को रिहर्स करने की बारी है। उम्मीद है कि गुस्से में तुम इन खूबसूरत सिरों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम्हें अपनी यूनिसाइकिल को स्प्रिंग बोर्ड पर जगल करते हुए बर्निंग हूप से गुजरना है। ये लगता है उन्हें तुम्हारी बेवकूफियां पसंद नहीं है आर्नी। तुम्हारी बॉडी को मैनेज करने वाले प्रोफेशनल के साथ उलझने की कोशिश मत करना। तुमसे बस इतना चाहते हैं कि तुम परफॉर्मेंस खराब मत करना। ग्रैंड प्रीमियर, सभी की आंखें तुम पर हैं आर्नोल्ड। आज तुम शो का सबसे जरूरी हिस्सा हो। सब अच्छे से करना दोस्त, तुम बढ़िया कर रहे हो, बस थोड़ा और क्या वहां पर टगाया है? क्या वो तुम्हें देखने आई है? नहीं, अपना ध्यान मत भटकाना। अभी नहीं आर्नोल्ड। कितना बेवकूफ है। जेंटलमैन बनने की कोशिश में तुमने खुद को और सच्चे भाइयों को शर्मिंदा कर दिया। ये इस सर्कस की अब तक की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। क्या तुम्हें पता है, अपने सिम्टम्स को ऑनलाइन देखना एक बुरा विचार है। ओह देखो, डिप्रेस्ड मूड, खुद पर भरोसा नहीं, थकान। शायद तुम्हें सच में डिप्रेशन है। शायद तुम्हें साइकियाट्रिस्ट से मिल के आना चाहिए।
ये बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ डायग्नोज और सेल्फ मेडिकेशन ना करें, इसलिए ना करें। वाओ, कितने सारे अलग अलग तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। कुछ चीजें मुझे बताती हैं कि तुम्हें इसे इस्तेमाल करने के तरीके को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम्हें है दोस्त? ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 पैकेट हैं प्रोजैक के, 75 टैबलेट सेलेक्सा की, 5 पैकेट जोलोफ्ट के, आधा जार लेक्साप्रो का और बहुत सारे अलग अलग रंगों के सेडेटिव सिरप्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये यकीनन डिप्रेशन को ठीक कर दे, लेकिन एक बार आपने दवाइयां इकट्ठी करनी शुरू कर दी तो फिर रुकना मुश्किल है। सिर्फ एक चीज जिसकी मुझे चिंता है वो है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। लेकिन अगर मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे पता है कि अभी नहीं तो बाद में तुम भी इस कचरे का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। ओह, फिर से चलो देखें इस बार तुमने क्या लिया। माओ इनहिबिटर्स की वजह से डिलेरियम ट्रेमेंस हो सकता है, यानी कि तुम्हारा वहम, चक्कर आना, कांपना, मिर्गियाना, सब कुछ सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की वजह से होते हैं। तुम्हें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से यूफोरिया और प्लेजर महसूस होता है। वैसे क्या तुमने ध्यान दिया कि तुमने 8 घंटे से कुछ नहीं खाया? मॉडल्स कभी कभी एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं ताकि उन्हें भूख ना लगे, और एंटी डिप्रेसेंट के असर की वजह से सपने ज्यादा असली महसूस होते हैं। तो आर्नी, क्या ये सब एक सपना था या हकीकत? अब क्या तुम्हें अब और दवाई नहीं खानी? रुको आर्नोल्ड, तुम क्या कर रहे हो? तुम इन दवाइयों को टॉयलेट में फ्लश नहीं कर सकते हो, तुम बेवकूफ। एंटी डिप्रेसेंट का सीवर में जाने की वजह से मछलियां और भी गुस्सैल बन गई हैं। तुम्हें याद है कि टॉबी एक पिराना है ना? फ्लूऑक्सीटाइन के पानी में जाने की वजह से मछलियां अपनी इंडिविजुअलिटी खो रही हैं, और ये प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी रहेगा। रुको आर्नोल्ड, इसे वेट के पास ले जाओ। क्या तुम भूल गए हो कि क्या होता है जब आप खुद ही डायग्नोस करते हो और खुद ही इलाज बता देते हो? ऐसा लगता है पिरानास को अब इंसान का मांस खाना पसंद है। लाल बालों वाला पतला आदमी ओशन पर एक इन्फ्लेटेबल बोट चला रहा है, और इस वीडियो को 1 मिलियन व्यू मिलने वाले हैं। वैसे अपनी टेरिटोरी में रहना ही बेहतर होगा। वाओ, लगता है हम तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। आर्नी, तुमने उन्हें क्या दिखाया? आर्नोल्ड, तुमने अपनी सिटीजनशिप कैसे बदली? ये मरीन प्लेटफॉर्म बिल्कुल सीलैंड जैसा दिखता है। एक पुराने मिलिट्री बेस की जगह पर वर्चुअल स्टेट बनाया है। ऐसी स्टेट में काफी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि टैक्स नहीं लगता और किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पर सेल करके आप बहुत जल्दी अमीर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता। आगे क्या है आर्नोल्ड? क्या तुम एक्वाटोपिया के किंग बनोगे? मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूँगा, लेकिन रॉयल अटायर में तुम अच्छे लगते हो। महाराज आर्नोल्ड, मैं सोच रहा हूँ क्या तुम्हारा पहला ऑर्डर डाइट कोला को बंद करना होगा? ओह, यूएसए को इराक वॉर की कॉस्ट $1.3 ट्रिलियन पड़ी। अगर यूएन नहीं होगा तो 15 कंट्रीज के 1,20,000 सोल्जर्स खतरे में पड़ जाएंगे, और अचानक से इन कंट्रीज में लड़ाई शुरू हो जाएगी, और इसका मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। और ये लोग कौन हैं? तो पासपोर्ट लेने के लिए बस तुम्हें पे करना है। कुछ तो गड़बड़ लगती है। हम पहले से ही सीलैंड के बारे में जानते हैं, जहां पर 1,50,000 पासपोर्ट बचे थे और एक पासपोर्ट $1,000 का था। तुम्हारे रूलर में आर्नोल्ड, एक्वाटोपिया दुनिया की सबसे करप्ट कंट्री बन गई है। रिकॉर्ड बुक्स के मुताबिक यूएन की सबसे लंबी मीटिंग 14 महीने या यूं कहें तो 4000 घंटे तक चली थी। आखिर में सुएज कैनाल का शांति से फैसला हो गया। बधाई हो आर्नोल्ड, यूएन ने एक्वाटोपिया को रोग स्टेट डिक्लेयर कर दिया है और तुम्हारे सारे बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं। मेरे दोस्त ऐसा बर्ताव नहीं करते। आर्नोल्ड, इस बार तुमने क्या किया? ओह, तुमने नहीं, तुम्हारी खतरनाक आंट ने। जेल से छूटने के बाद वो फिर से बुरे काम करने लगी, और अब एफबीआई तुम्हें 24 घंटों के लिए लेकर जा रही है, क्योंकि खैर तुम उन्हें अच्छी तरह से जानते हो। यहाँ 56 रीजनल ऑफिसेज में 15,000 एजेंट्स काम करते हैं। उनकी मेन ट्रेनिंग फैसिलिटी क्वांटिको वर्जीनिया में है।
नए एजेंट्स को ट्रेन करने के लिए 100 से ज्यादा स्पेशल एजेंट फैसिलिटी में किसी भी समय पर मौजूद होते हैं। हमारे आर्नोल्ड को भी वही ट्रेन करेंगे। एक FBI एजेंट को हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए, पर इसके लिए नहीं। ये कैसे किसी के काम आ सकता है आर्नोल्ड? FBI एजेंट को 1934 में हथियार रखने का अधिकार मिला था, इसकी शुरुआत के पूरे 26 सालों बाद। आजकल मार्कमैनशिप की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स भी, और लगता है कि आर्नोल्ड अच्छा कर रहा है। ट्रेनिंग के सभी स्टेजेस को अच्छे से पार करने के बाद हमारा आर्नोल्ड 24 घंटों के लिए FBI एजेंट बन जाएगा। अच्छी संगत है आर्नी। शायद हमारे आर्नोल्ड को साइबर डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, जो 2002 में बना था। यहाँ पर उनके पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो आर्नोल्ड को उसके काम में मदद करेगी। क्या जिसको तुम ढूंढ रहे हो तुम्हें मिल गया आर्नोल्ड? चलो भी जल्दी करो आर्नोल्ड। मुझे पता था मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। वैसे भी तुम्हारे लिए पेट पूजा सबसे पहले है। शुक्र है कि एक टिप ऑफ मिल गई, बिल्कुल जो आर्नोल्ड को नहीं मिली थी। FBI ने पता लगा लिया कि उसकी आंट का साथी कहाँ रहता है, एक बदनाम बाइकर जिसका नाम बफेलो जोय है, और अब उसे पकड़ने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन किया जा रहा है। ये है हमारा सस्पेक्ट। सभी तैयार हो जाओ। ओह चलो भी आर्नोल्ड, तुम हमेशा पीछे रह जाते हो। आर्नोल्ड चलो भी, तुम्हारे साथियों को तुम्हारी मदद चाहिए। तुम इस तरह से कैसे पकड़ोगे? वाकई ये नहीं हो सकता। तुम्हारी बेवकूफी तुम्हारे काम आ गई। ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट? क्या तुम्हें कोई फिल्म मिल गई है? थोड़ा वक्त लो आर्नोल्ड, और साइन करने से पहले इसे पढ़ लो। मुझे लगता है तुम अपने कानों के बीच में जो खाली जगह है उसे किराए पर देकर काफी पैसे कमा सकते हो, है ना आर्नोल्ड? तुम्हारे बड़े से सर में इतनी खाली जगह है कि मैं उसमें अपनी पुरानी मोटरसाइकिल भी रख सकता हूं। आर्नोल्ड, इस रोल के लिए लगता है तुम्हें अपना वजन 3 गुना बढ़ाना होगा। एक्टर्स को अपना रोल निभाने के लिए कम समय में वजन घटाना और बढ़ाना पड़ता है। क्रिश्चियन बेल को 2008 से 2013 तक 9 बार वजन घटाना पड़ा था और 30 किलो वजन बढ़ाना भी पड़ा था, जो कि 66 पाउंड होता है। जल्दी वजन बढ़ाने के लिए बड़ी प्लेट इस्तेमाल करो। इससे ज्यादा खाना भी कम लगेगा। बहुत ज्यादा स्नैक्स खाओ आर्नोल्ड, जैसे ड्राई फ्रूट्स, नट्स और पीनट बटर सैंडविचेस, और डेजर्ट मत भूल जाना। आर्नोल्ड, लगता है वजन बढ़ाना तुम्हारा सीक्रेट टैलेंट है। तुम इसमें बहुत अच्छे हो। खैर, जल्दी ही तुम लीड रोल करने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम स्टार बन जाओगे। तो इसलिए इन्हें ज्यादा वजन वाला एक्टर चाहिए था। बहुत बुरा हुआ आर्नी, लगता है तुम्हारी मेहनत बेकार हो गई और तुम्हें घर जाने लायक पैसे भी नहीं मिले। तो तुम पैदल जा रहे हो क्या आर्नोल्ड? हे आर्नोल्ड, क्या तुम ठीक हो? ज्यादा वजन के कारण तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। हमें तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स नापना होगा, 152 सेंटीमीटर्स और 93 kg। तुम्हारा BMI 40 से भी ज्यादा है और ये बहुत बुरा है दोस्त। तुम्हें मदद की जरूरत है। ये लो, इस नंबर पर कॉल करो। मेरे दोस्त तुम्हें खास जगह ले जाएंगे। यहां कुछ ही मिनटों में तुम्हारा सारा वजन निकाल लिया जाएगा। तुम कमाल के लग रहे हो। ओह नहीं, मैं ऐसी लटकती स्किन तुम्हें फ्यूचर में ऐसी बेकार गलती करने से रोकेगी। और तुम्हारा निकाला हुआ फैट, उसके लिए ब्लैक मार्केट में कुछ कॉस्मेटिक कंपनीज कोई 2.2 पाउंड फैट के लिए $15,000 देने को तैयार हैं। तो आर्नोल्ड, वापस घर जाओ। टीवी चालू करो और वो करो जो रोज करते हो। जानते हो ना, बस आराम करो। लगता है ये बरीटो खाना तुम्हारे बस की बात नहीं थी। जल्दी से कुछ पीने के लिए ढूंढो। आर्नोल्ड, रुको, भगवान जाने इस जादुई दुकान में क्या होगा। खैर, अब क्योंकि तुमने अपनी मैक्सिकन फूड प्रॉब्लम सक्सेसफुली सुलझा ली है, तो चलो थोड़े मजे करते हैं। कितनी लंबी लाइन है, लगता है थोड़ी देर इंतजार करना होगा। या आर्नोल्ड, ये करना अच्छी बात नहीं है। शायद इस प्यारी सी ग्रैनी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। आर्नोल्ड, बच के।
तुम्हें पता है आर्नोल्ड, मैंने तुम्हें मॉर्ग में आकर आखिरी बार गुड बाय करने का सोचा। हे भगवान, क्या तुम जिंदा हो? नहीं, तुम दोबारा जिंदा हो गए हो। लगता है तुमने जो एलिक्सर पिया था वो काम कर गया। अब तुम हमेशा के लिए अमर हो। मुबारक हो आर्नोल्ड, अब तुम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीने वाले जीव बनोगे। तुम्हारी बॉडी अपने आप बन रही है और सेल्यूलर सेंसेस तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक है। खैर, अब तुम अमर होने का फायदा कैसे उठाओगे? समझ गया, तुम रेड लाइट पर रोड क्रॉस करोगे, लड़कियों को परेशान करोगे, तुम कैनी मैक कॉमिक लुक अलाइक कॉन्टेस्ट भी जीतोगे। ये बकवास है। तुम्हारे पास जीने के लिए अनगिनत साल हैं और तुम इस पर बर्बाद करोगे। आर्नोल्ड, तुम दुनिया की हर किताब पढ़ सकते हो, कोई भी मार्शल आर्ट सीख सकते हो, यहां तक कि नई गैलेक्सीज को भी एक्सप्लोर और कब्जा कर सकते हो। आर्नोल्ड, समय बर्बाद ना करने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, तो मतलब तुम 200 साल तक नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज को देखोगे? मुझे लगता है कि तुम बोर हो गए हो। तुम्हारा घर खराब होना शुरू हो गया है और तुम अभी भी यंग हो। अमर होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपने चाहने वालों को छोड़ना पड़ता है। और तो और तुम्हारे आसपास की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है, लेकिन तुम तरक्की नहीं कर पाओगे और तुम सोसाइटी में खुद को लाचार महसूस करोगे और हर चीज जो तुम्हें पसंद है वो धीरे धीरे साथ छोड़ती जाएगी। तुम्हें कोई भी चीज अच्छी या अजीब नहीं लगेगी क्योंकि तुम सब कुछ देख चुके हो। तुम खुद भी अंदर से डिप्रेस हो जाओगे। माफ करना दोस्त, पर ये किसी काम का नहीं है। कोशिश करना बेकार है आर्नोल्ड, तुम अमर हो। आर्नोल्ड, चलो चलकर शो देखते हैं। आर्नोल्ड, ओह ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। जब वो आराम से सो रहा होता है तो मुझे उसे उठाना अच्छा लगता है। उठो कुंभकर्ण, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है आर्नोल्ड। तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। मुझे लगता है तुम्हें गूगल करना चाहिए कि इस मौके पर क्या करना चाहिए। पहले तो अपनी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करो। और ये रहे इस सवाल के टॉप 3 जवाब, जो है आप अपनी जिंदगी का आखिरी दिन कैसे बिताएं? अपने चाहने वालों के साथ? मुझे लगता है ये जवाब आर्नोल्ड के लिए सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है दबा के जंक फूड खाना। खैर, ये तो तुम रोज ही करते हो। और आखिरकार तीसरा, ओशन में अपने प्यार के साथ दिन बिताना। ओह, अब ये मजेदार हो रहा है। आर्नोल्ड, क्या तुम वो करने तो नहीं जा रहे जिसका तूने पूरी जिंदगी सपना देखा था? वुप्सी डेज़ी, किसी की गैस खत्म हो गई और पैसे भी। अच्छा आइडिया है। तुम लोन लेकर अपना आखिरी दिन अच्छे से जी सकते हो। सबसे ज्यादा पैसे ले लो, तुम इस प्लेनेट के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। जेफ बेजोस, अमेज़न का मालिक, हर 50 सेकंड में नई टेस्ला मॉडल एस खरीदने जितना पैसा कमाता है। तुम अब अमीर हो आर्नोल्ड। तुम अब खुद का प्लेन खरीद सकते हो और कहीं भी जा सकते हो। तुम कहां जा रहे हो? वाओ, तुम टगाया को उसके बॉयफ्रेंड से छीनने आए हो और तुम उसे अपने साथ ट्रिप पर ले जा रहे हो। आर्नोल्ड, तुम मेरे हीरो हो। काश हम इस पल को यहीं रोक पाते और ये वक्त यहीं रुक जाता। अगर मैं कहूं कि ये हो सकता है तो दिन को खत्म होने से रोकने के लिए तुम्हें सन से आगे निकलना होगा। ऐसा करने के लिए तुम्हें इक्वेटर के साथ साथ वेस्ट की तरफ 1667 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। अगर तुम इस रफ्तार से उड़ सको तो दिन कभी खत्म नहीं होगा। माफ करना, पर इससे तुम्हारी जिंदगी के टाइमर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस कुछ सेकंड्स बचे हैं आर्नोल्ड। अब चलो भी। आर्नोल्ड, तुम जिंदा हो। समझा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब तक तुम लोन नहीं भर देते तुम्हें मरने का कोई अधिकार नहीं है। बाय बाय आर्नोल्ड।